हम लोगों ने आज तक कितने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति के वीडियोस देखे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखे जैसे फ्लाइंग मंकीज या नार्सिसिस्ट का स्मेयर कैंपेन। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तरह और 9 कैटेगरीज पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक इंसान के अंदर अलग अलग तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स मौजूद हो सकते हैं। ये सब पर्सनालिटी फ्लॉज जब कॉम्बिनेशन में एक व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वो व्यक्ति और ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। तो आज हम लोग दो अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। एक है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एक है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के मदद से आप लोग इन्हें ज़्यादा अच्छे से पहचान सकेंगे और खुद की रक्षा कर सकेंगे। पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या। देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ऐसा डेफिनेशन दिया गया है कि ऐसी कोई चीज़ जो सोसाइटल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस से डिविएट करता है, जो नॉर्मली सोसाइटी के रूल्स या कल्चरल रूल्स से अलग चलता है और इस वजह से डेली फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट हो जाती है व्यक्ति के। इसका मतलब डेली उसकी जो रूटीन है या जो काम है उसमें एक बाधा बन जाती है। 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आज मौजूद है और ये 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स 3 डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। आज हम लोग जिन 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं वो दोनों भी क्लस्टर बी में आते हैं। पहले तो हम लोग हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कौन से तरह के बिहेवियर दिखाई देते हैं? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप लोगों को ऐसे लोग दिखाई देंगे जो अटेंशन सीक करते हैं दूसरों से, जो हद से ज़्यादा खुद के अपीयरेंसेस को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उन्हें कंसर्न रहता है खुद के अपीयरेंस को लेकर, और ऐसे लोग ज़्यादा इमोशनैलिटी भी दिखाते हैं। एक्सेसिव इमोशनैलिटी का मतलब है कि रैपिड शिफ्टिंग ऑफ मूड्स आपको दिखेगा इन लोगों के अंदर। इंटेंस फीलिंग्स उनके अंदर आपको दिखाई देंगे। किसी भी व्यक्ति को हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ऐसे बोलने के लिए DSM-5 के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो 9 सिम्टम्स एंड साइंस में आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ उसमें से एटलीस्ट 5 या ज़्यादा सिम्टम्स इन लोगों के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है कि परसिस्टेंटली ये लोग एक्सेसिव इमोशनैलिटी दिखाते हैं एंड अटेंशन सीकिंग रहते हैं। दूसरा सिम्टम है रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलो इमोशंस, मतलब आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबल ना रहना अपने इमोशंस में। तीसरा सिम्टम है एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ चढ़ के दिखाना ड्रामेटिक तरीके से, थिएटर में जैसे एक्टर्स एक्ट करते हैं ना उस तरीके से। किसी चीज़ में तथ्य हो या ना हो लेकिन ये लोग स्ट्रांगली उस चीज़ को आगे प्रस्तुत करेंगे। चौथा सिम्टम है कि इन लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होता है, थोड़ा अनईजीनेस फील होता है जब ये सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होते किसी ग्रुप के। पांचवा सिम्टम है कि ये लोग कंसिस्टेंटली अपने अपीयरेंसेस का इस्तेमाल करके सामने वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे खुद के तरफ। इन लोगों के अंदर आप लोगों को एक और सिम्टम दिखाई देगा, ये शायद उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी रिलेटेड हो सकता है कि वो लोग इनअप्रोप्रिएटली कुछ जेस्चर्स करेंगे, कभी सेक्सुअल, कभी प्रोवोकेटिव, कभी कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, कभी कोई अलग सा जेस्चर आपको दिखा दिया विच इज़ नॉट मैच्योर। जो 7वां सिम्टम है वो ये बताता है कि ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेशन झाड़ने की कोशिश करते हैं और इनका जो स्पीच होता है वो थोड़ा एम्बिगियस होता है या क्लियर नहीं होता, लेकिन उन्हें इम्प्रेशन देना होता है अपने स्पीच से। 8वां सिम्टम है कि ये लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से या सिचुएशंस से। सबसे लास्ट सिम्टम है रिलेशनशिप को लेकर। ये लोग थोड़ा सा वल्नरेबल रहते हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इंटीमेट समझने लग जाते हैं रिलेशनशिप को, जबकि शायद वो पार्टनर उतना इंटीमेट ना हो। तो ये 9 सिम्टम्स आप लोगों को जो बताए उनमें से अगर
5 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स एक इंसान के अंदर दिखाई दे एडोलसेंस एज से, मतलब अराउंड 12 या 13 एज से लेकर उसके अडल्टहुड तक, तो ये बोल सकते हैं कि ये बंदा शायद हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसके साथ एक और जो रिक्वायरमेंट है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर प्रूव करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर, वो ये है कि ये जो सब सिम्टम्स है जो उस बंदे के अंदर एडोलसेंस से देखने को मिल रहे हैं, उनके वजह से उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में डे टू डे लाइफ के इम्पेयरमेंट है, या उस सिम्टम्स या साइंस के वजह से, बिहेवियर के वजह से उसके डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, और वो भी अलग अलग जगह पे। उसकी स्कूल हो सकती है, उसके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अगर वो अडल्ट है तो उसके ऑफिस स्पेस में गड़बड़ हो सकती है। अब हम लोग आते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ, जो एज पर द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 DSM-5 क्लस्टर बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझा जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के अंदर आपको कौन सी बिहेवियर पैटर्न दिखाई देंगी? सबसे पहला बिहेवियर जो बहुत ही पर्टिकुलर है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर, वो है ग्रैंडियोस थॉट्स ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इसका मतलब कि बढ़ चढ़कर खुद के सेल्फ इम्पोर्टेंस को दिखाना, भले ही वो व्यक्ति उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन दुनिया के सामने खुद को बढ़ाकर दिखाना कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। इन लोगों के अंदर जो दूसरा पैटर्न दिखाई देता है बिहेवियर का, वो है एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एडमिरेशन। मतलब इन लोगों को ऐसे लगता है कि बार बार किसी ने उनकी वाहवाह करनी चाहिए। इन लोगों के अंदर दूसरों के लिए कोई एम्पैथी नहीं होती। दूसरा क्या फील करे, सोचे, उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरी चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। अब मैं आप लोगों को 2 तरह के नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहला टाइप है ओवर्ट या ग्रैंडियोस। मतलब ये इंसान थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट रहता है, एग्जिबिशन के तरह अपने कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस को बाहर प्रदर्शन करता है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। जो दूसरा टाइप है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, वो है कोवर्ट या वल्नरेबल। इस टाइप में ज़्यादा करके जो इंसान इंट्रोवर्ट होता है वो ये तरह का बिहेवियर दिखाता है, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाना, जैसे कि वो इंसान भागना चाहता है हर सिचुएशन से बिना फेस किए। और ये खास करके कौन से लोगों में देखा जाता है? जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है। उनके अंदर भले ही लो सेल्फ एस्टीम हो, लेकिन फिर भी वो दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर समझते हैं। ये कैसे दिखाई देता है कि वो खुद को सुपीरियर समझते हैं? जब इन लोगों का कोई क्रिटिसिज्म करता है तो ये लोग या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या तो सेंसिटिव हो जाते हैं उस क्रिटिसिज्म को लेकर। अब मैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के 9 सिम्टम्स एंड साइंस बताने जा रहा हूँ। इनमें से अगर 5 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे एक व्यक्ति के अंदर फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम एडोलसेंस, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसके अंदर है, इस व्यक्ति के अंदर। सबसे पहला सिम्टम जो आप लोगों को दिखाई देगा इनके अंदर, वो है ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इसका मतलब कि हद से ज़्यादा खुद को बढ़ाकर दिखाना, खुद के अचीवमेंट्स उतने ना भी हो फिर भी दिखाना कि मैंने इतना अचीव किया है। दूसरा सिम्टम है कि ये लोग सपने देखते हैं, एक तरह के फैंटेसी देखते हैं सक्सेस को लेकर, और बहुत से बार उन्हीं ख्यालों में डूबे होते हैं। तीसरा सिम्टम इन लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है कि ये लोग बहुत से बार ऐसा बिलीफ रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं कि सिर्फ हाई स्टेटस वाले लोग ही इन्हें समझ सकते हैं, और इसी के साथ उनका विश्वास ये भी होता है कि ये लोग सिर्फ एसोसिएटेड हाई स्टेटस लोगों के साथ ही है। चौथा सिम्टम इन लोगों के अंदर है नीड फॉर एडमिरेशन, एक्सेसिव एडमिरेशन। मतलब अगर इन लोगों की किसी ने वाह नहीं की या इन लोगों को अगर किसी ने अच्छा नहीं कहा तो शायद ये गुस्सा हो जाएंगे। अगला सिम्टम है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। इसका मतलब ये कि अपेक्षा रखना कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए ये करे एंड आई एम एंटाइटल्ड फॉर दिस, कि मतलब मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने इतने काम किए हैं या मैं इतना सुपीरियर हूँ कि लोग मेरे लिए ये चीज़ें करें। अगला सिम्टम है दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, दूसरों का फ़ायदा उठाना। अगला सिम्टम है इन लोगों के अंदर
एम्पैथी होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। नॉर्मल व्यक्ति की तरह ये लोग ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखा सकते। अगला जो सिम्टम है वो है दूसरों के सक्सेस को लेके जलन या एनवी फील करना। शायद इनके अंदर पावर की नीड इतनी होगी कि अगर कोई और सक्सेसफुल हो गया तो इन्हें ये चुभता होगा। सबसे लास्ट सिम्टम है एरोगेंट बिहेवियर एंड एटीट्यूड। किसी को भी कुछ भी बोल देना, उसके मन का ख्याल ना करते हुए। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर कौन से सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहली सिमिलैरिटी है एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एडमिरेशन। इसका मतलब ये हर कोई मेरे बारे में बात करे, मेरी वाह करे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अटेंशन सीकिंग, कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाऊँ। देखिए इनके अंदर और एक सिमिलैरिटी है कि इन दोनों भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में शैलो इमोशंस रहते हैं इंसान के अंदर, बिकॉज दे फील सुपीरियर। शायद इन दोनों भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर आप लोगों को एक और सिमिलैरिटी देखने को मिले कि ये लोग फैंटेसाइज करते हैं सक्सेस को लेके, कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस की तरफ। सबसे पहला डिफरेंस जो इन दो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं वो है इमोशनैलिटी। देखिए हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग ज़्यादा इमोशनैलिटी दिखाते हैं, एक्सेसिव। उनके मूड स्विंग होते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग इतना इमोशनैलिटी नहीं दिखाते शायद। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग सबसे ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट, सेडक्टिव या प्रोवोकेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग थोड़ा सा कम इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से इमोशनली स्टेबल होते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग दूसरों के वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट लोग दूसरों के वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होते। वो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। हिस्ट्रियोनिक लोग रिलेशनशिप्स में दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग दूसरों को मैनिपुलेट करके उनको खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। देखिए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, लैक ऑफ एम्पैथी या एरोगेंट बिहेवियर, ये आप लोगों को नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोगों के अंदर ज़्यादा दिखाई देगा और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी के लोगों के अंदर कम दिखाई देगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन दो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं। इसमें से हम लोगों को और एक चीज़ से सतर्क होना चाहिए कि एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अगर आप लोगों को इन व्यक्तियों के अंदर 3 से ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे तो थोड़ा सा सावधान हो जाना है। ग्रे रॉक मेथड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, नार्सिसिस्ट स्मेयर कैंपेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, एक फ्लाइंग मंकीज़ के ऊपर वीडियो बनाया है। कृपया करके ये सब वीडियोस देखिए ताकि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे डील करना है अलग अलग तरह के व्यक्ति के साथ। इस तरह से आप खुद के अंदर मजबूती क्रिएट करोगे, स्टेबिलिटी लाओगे, पॉजिटिविटी लाओगे और अपने दिल को और अपने ब्रेन को शांत रख पाओगे, एकाग्र रख पाओगे। कमेंट्स में आप लोग ये लिख सकते हैं कि आप लोगों ने ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स लोगों के अंदर देखे हैं और आपने इनको फेस कैसे किया। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू गाइस।